जसे प्रोमो में देखा है आप सबने की लय भारी, तर आमची सिरियल पण लय भारी जो वो दिखाया है उसमें इट्स अ प्रोमो ना, तो थोड़ा सा ट्विस्ट डालना पड़ता है। देखो, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि लिस्ट लेके कभी पार्टनर नहीं ढूंढते, लिस्ट लेके सिर्फ सामान बाजार से सामान खरीदा जाता है। सीख रहा हूँ बीच बीच में, जैसे लय भारी सीखा मेलिया सीखा, मेल्या काय रे मेल्या। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। तो शो के बारे में आपसे शुरुआत। तो ये शो माटी से बंधी डोर, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, माटी जो बेसिकली लैंड है, हमारे पाटन विलेज की जो लैंड है, उससे हम सबकी डोर जुड़ी है, उससे हम सबके रिश्ते जुड़े हैं। बट जो रिश्तों के डायमेंशंस है वो कैसे चेंज होते हैं, वो कैसे ऊपर नीचे जाते हैं, ये स्टोरी बेसिकली उस बारे में। और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, रणविजय, लोग इसे प्यार से राणा बोलते हैं। राणा इज़ एक्चुअली वेरी आउट गोइंग, ही इज़ अ चेज़र। जो चीज़ उसे चाहिए उसके पीछे भागता है, और जो चाहिए वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बट ट्विस्ट ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसकी माँ है जिसकी वो बात सुनता है, बाकी उसे अपने फादर की भी इतनी कुछ पड़ी नहीं है, फादर की भी बात इतनी मानता नहीं है। बट जो माँ ने कह दिया वो उसके लिए पत्थर की लकीर है। और आगे चल के वो कैसे अपना प्यार खोता है और किसी और लड़की से शादी करता है अपनी माँ के कहने पे, और फिर उनके रिश्ते जो डायमेंशंस अगेन कैसे चेंज होते हैं, लड़की के साथ, वैजू के साथ, जया के साथ, और माँ के साथ, और पापा के साथ। सो मेरा कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट दैट। तो जसे प्रोमो में देखा है आप सबने की लय भारी, तर आमची सिरियल पण लय भारी सीख रहा हूँ बीच बीच में, जैसे लय भारी सीखा मेलिया सीखा, मेल्या काय रे मेल्या। सो जो तो कोशिश कर रहा हूँ बीच बीच में थोड़ा कुछ मराठी यूज़ करूँ। बाकी हमारी टीम बहुत अच्छी है, को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। मोस्टली हमारी कास्ट एंड क्रू मोस्टली फ्रॉम महाराष्ट्र, मराठी बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे काफ़ी हेल्प हो डायरेक्टर जाती खुद है, ही इज अ महाराष्ट्रियन, तो भीमराव काफ़ी हेल्प हो मोरे। जाती है। तो यस, तो जिसमें हमने प्रोमो में देखा कि आप कहीं से आ रहे हो पर आप देखते हो उनको, वो माटी से जो है जुड़ी हुई होती है, बट आप उनको देख के भाग जाते हो। तो एग्जैक्टली क्या स्टोरी लाइन होने वाली है? लव एंड हेट रिलेशनशिप है, क्या है? देखो, एक्चुअली जो वो दिखाया है उसमें इट्स अ प्रोमो ना, तो थोड़ा सा ट्विस्ट डालना पड़ता है। बट वो क्यों भागेगा वो आपको एपिसोड देख के पता चलेगा। अ, जैसे कि मैंने बोला था कि शहर में कोई है, फिर माँ के कहने पे कहीं और उसकी शादी हो जाती है, तो वो भी एक, वो आई थिंक वो एक रीज़न है। करेक्ट। यहाँ पे अंकित और मुझे आप लोगों से सवाल है कि यहाँ प्रोमो में मैंने देखा कि आप लोग अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो दोनों। तो रियल लाइफ में पार्टनर कैसा होना चाहिए आप लोगों का? और कब तक देखने को मिल सकता है कि आपको रियल देखो, लाइफ मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि लिस्ट लेके कभी पार्टनर नहीं ढूंढते, लिस्ट लेके सिर्फ सामान बाज़ार से सामान खरीदा जाता है। लाइफ के पार्टनर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इज़ कि आपकी वाइब उनके साथ कैसी है। आर यू बीइंग एबल टू योर सेल्फ विद योर पार्टनर, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी। अगर आपके साथ ये है तो फिर आई थिंक आपने कितनी भी चेकलिस्ट बनाई हो वो धरी की धरी रह जाएगी। और यही एक चीज़ आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, जो लाइफ लॉन्ग हम बोलते हैं हमारे हिंदू कल्चर में कि शादी लाइफ लॉन्ग होती है, तो यही एक चीज़ है जो उसे लाइफ लॉन्ग बनाती है। सेम कि वो अच्छा इंसान होना चाहिए, दिल का साफ होना चाहिए, बाकी सब तो कम ज़्यादा सब में होता है, तो वो एडजस्ट कर लेंगे। अंकित, आपसे पूछना चाहेंगे, मैंने कम सोचा तो बीट थिएटर, बीट फिल्म्स, बीट मराठी सीरियल, उन्होंने अपने नाम का लोहा मनवा दिया है। और क्योंकि इस शो का जो कंसेप्ट है वो मराठी बेस्ड कंसेप्ट है, इतना ज़्यादा डोमिनेंस होता है जो गुजरा था वहाँ पर, जब वो आपसे कोई सीन करवाना होता है तो ऐसे ही ऐसे कर दिया जाता है।
देखो बहुत सच सच बोलना। मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और इनका नेशनल अवार्ड भी अभी अभी अनाउंस हुआ है। कब आ रहा है वैसे? मिलेगा मिलेगा। तो नेशनल अवार्ड भी। सो बेसिकली मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ। जब मैं पहली बार रीडिंग पे आया तो मुझे लगा कि मुझे आता है काम, मैंने किया है थोड़ा बहुत काम तो मुझे आता है। तो मैं आया, फिर मैं अपने डायरेक्टर से मिला, तो पता चला कि उन्हें भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। तो बोला अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड मिला है तो हमारा मोराल ही बूस्ट होगा, बहुत अच्छा है, अच्छे से काम होगा। फिर ये आई, इनसे थोड़ी सी बात हुई, फिर पता चला इनका भी नेशनल अवार्ड अनाउंस हुआ है। तो फिर मुझे लगा यार इधर तो सीखने को अभी बहुत कुछ पड़ा है और मैं सीखते रहता हूँ। डायरेक्टर को मिल गया, हीरोइन को मिल गया, तो अब अगला चांस शायद। क्या चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस तो इन लोगों से पूछो, ये लोग कोल्हापुर में 48 डिग्रीज में खेत में शूट कर रहे थे। लकीली मैं बच गया, मैं एक दिन में करके आ गया। मैंने सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया कि मुझे जब हमने सीरियल चालू करने वाले थे उससे पहले मुझे एक सवाल पूछा गया, मैम आप ट्रैक्टर चलाते हो क्या? मैंने बोला था यार यूजुअली तो लोगों के पास घर पे ट्रैक्टर होता नहीं, मेरे पास गाड़ी है, गेयर वाली गाड़ी चला लेती हूँ। और ये तो ठीक है। और जिस दिन फर्स्ट टाइम सच में ट्रैक्टर मुझे चलाना पड़ा तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। हमने यहीं पे शूट किया और वो उसके जो बाकी के सीन्स थे वो हमने ओरिजिनल खेत में शूट किए। तो जिस दिन वो हम लोग ट्रैक्टर वाला सीन शूट कर रहे थे तो यहाँ का ट्रैक्टर ना थोड़ा लेटेस्ट मॉडल था, तो उसमें काफ़ी स्पेस थी। मैं थोड़ा एक 15 मिनट में मैंने सीख लिया उसको। लेकिन वहाँ जाके कोल्हापुर में जब हम शूट करने का टाइम आया तो एक बहुत पुराना मॉडल ट्रैक्टर आया था जिसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। ऊपर से मैंने साड़ी पहनी हुई है, उसका गेयर बीच में है और उस सिर्फ ट्रैक्टर नहीं था, उसके पीछे एक बड़ी सी ट्रॉली लगी हुई थी जिसमें 50-50 किलो के बहुत सारे बोरे थे। तो वो ट्रैक्टर चलाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा और इस बहाने मैंने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया। अभी मैं इतना अच्छे से ट्रैक्टर चलाती हूँ, मैं रिवर्स ले लेती हूँ, आगे कहीं कैसे भी एकदम बढ़िया ट्रैक्टर चलाना सीख गई। तो अभी आप गाड़ी बेच के ट्रैक्टर ले लूँ। ये शो एक्चुअली जो आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि किसानों की लाइफ कैसी होती है एक्चुअल में, और स्पेशली जो छोटे किसान होते हैं, जो छोटे गांव के किसान होते हैं, उनके पास तक कितनी सुविधाएं पहुंचती हैं, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं नहीं होती है, उनको फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब चीज़ों के बारे में कितना ज्ञान दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो किसान की लाइफ कैसी होती है ये शो उस चीज़ पे फोकस करेगा और लोगों को कितनी एक बेसिकली आपकी प्लेट तक खाना पहुंचने में वो खाना किन चीज़ों से गुजरता है और जो उस खाने को उगाता है वो अपनी पर्सनल लाइफ में कितना खुश है या कितना दुखी है, ये शो उस चीज़ पे फोकस करेगा। आपने कुछ सीखा फार्मिंग को? आपने प्रोमो देखा तो कुछ सीखा आपने कैसे बीज बोलना? जी ये सारी चीज़ें तो हमने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कुछ आपने किया है? आपने जी काम करते वक्त तो जो टेक्निकली परफेक्ट करना था वो तो चीज़ें सीखी, पर काम करते वक्त धूप में ना हमेशा मुझे यही लगता था कि यार किसान कितनी मेहनत करते हैं। वैसे तो मैं कभी भी फूड वेस्ट नहीं करती, पर अभी इसे एक दाना भी वेस्ट नहीं करूँगी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.